रविवार की सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर रिडी गांव के करीब ऋषिगंगा पर एक ग्लेशियर मलबे के साथ आया। रिडी गांव धौली और ऋषिगंगा के संगम पर ऊपर की ओर बसा है। ग्लेशियर के साथ आए मलबे के कारण ऋषिगंगा पर विद्युत उत्पादन कर रहा ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट इस मलबे के साथ ऋषिगंगा में समा गया। प्रोजेक्ट साइट पर कार्य कर रहे लगभग 30 मजदूर भी इसके साथ बह गए। कुछ मजदूर भागकर जान बचा पाए। उनमें से एक कुलदीप पटवाल थे जो कि मशीन में कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि जब हमने धूल का गुबार आते देखा तो भागे। हम पहाड़ी होने के कारण ऊपर की तरफ भागने में सफल रहे। हमारे पीछे कुछ मैदानी लोग भी भागे पर वे ऊपर नहीं चढ़ पाए और मलबे की चपेट में आकर बह गए। एक स्थानीय ग्रामीण वही नदी के पास बकरी चरा रहा था, वह भी बकरियों सहित बह गया। 2 पुलिस वाले जो बतौर सिक्योरिटी वहां काम करते थे वह भी बह गए। 2 सिक्योरिटी के लोग भागकर बच गए। रिडी का पुल जो कि भारत चीन सीमा को शेष भारत से जोड़ता है, वह इस मलबे की चपेट में आकर बह गया, जबकि पुल नदी से 30 फीट के करीब ऊपर रहा होगा। रिडी में और ऋषिगंगा में जहां तहां सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस पुल के बहने से न सिर्फ चीन सीमा पर तैनात सेना से बल्कि उस पार रहने वाली ग्रामीण आबादी से भी सड़क का संपर्क खत्म हो गया है, जिससे अब कुछ ही दिनों में उन तक रसद पहुंचाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ऋषिगंगा का मलबा धौलीगंगा में पहुंचा और अपने साथ आसपास के भवन मंदिर ध्वस्त करता तपोवन की तरफ बढ़ा, जहां एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। 530 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की बैराज साइट भी अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। यहां कुछ मजदूर सुरंग में कार्य कर रहे थे, वे मलबे के आने से उसी सुरंग में फंस गए हैं। उन्हें निकालने का कार्य अभी भी चल रहा है। कुछ मजदूर बैराज साइट पर कार्य कर रहे थे, वे भी लापता हैं या मलबे के साथ बह गए हैं। इन सब की संख्या फिलहाल लगभग 150 के करीब बताई जा रही है। तपोवन में भी धौलीगंगा की जगह सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। मलबा नदी से 20 फीट लगभग ऊपर तक आया है। यहाँ धौलीगंगा पर बना पुल जो तपोवन व भंग्यूल गांव को जोड़ता था वह बह गया है। उसके सिर्फ निशान नजर आ रहे हैं। 2013 में भी तपोवन परियोजना का काफर डैम बह गया था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी एक बार साल 2013 में बह गया था। दोबारा 1 साल पहले ही यह प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू हुआ। परियोजना निर्माण के दौरान अंधाधुंध विस्फोट और जंगलों की कटान भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको लेकर उत्तराखंड के रहने वाले प्रबुद्ध लोग चिल्लाते रहते हैं, पर विकास के शोर में उनकी आवाज़ें नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह साबित होती रहीं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।